हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल कोकाटा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे E.L. थॉर्नडाइक के लिए, जिन्होंने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो जो थॉर्नडाइक थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आज हम। तो शुरुआत करते हैं त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के साथ। तो देखिए, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जो थॉर्नडाइक थे वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ये पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने पशुओं पर शोध किया था, तो ये एक पशु वैज्ञानिक थे। अच्छा, अधिगम जो था यानी लर्निंग, तो अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए। जो नियम थे हमारे अधिगम के लर्निंग के, वो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिए। और ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ये पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने पशुओं पर अपने शोध किए। तो आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। मतलब जो थॉर्नडाइक थे उन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई। मतलब ये जो पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, देखिए दोस्तों, ये जो पुस्तक है इसका नाम जो है कई बार पूछा जा चुका है और हमेशा आने वाला क्वेश्चन है ये कि E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो आपको याद रखना है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है वो थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। मतलब जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। इसका मतलब यह है कि अगर हम त्रुटियां करते हैं किसी काम में तो गलतियां कर करके ही आदमी सीखता है और हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी गलतियां जो है कम होंगी। तो थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वह सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना यानी स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स करेगा। इनके कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कुत्ते को हम खाना दिखा करके और उसे खाना ना डालें तो होगा क्या कि कुत्ते की जो उत्तेजना है खाने के प्रति वो बढ़ जाएगी और वो बार बार रेस्पॉन्स करेगा। तो ये हमारा इस सिद्धांत से थोड़ा मिलता जुलता है। आगे देखते हैं। और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा, जो अनुक्रिया होगी उसे दोहराएगा, तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। जब वह बार बार दोहराएगा उस क्रिया को तो कुछ ना कुछ उसे सीखने को मिलेगा, सीखेगा। आगे देखते हैं। अगला है, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में, मतलब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने वो एक बिल्ली पर किया था। तो क्या करा था इन्होंने, बिल्ली को कमरे में मतलब पिंजरे में बंद कर दिया था और एक मछली को पिंजरे के बाहर रख दिया था और पिंजरे में एक लगा दिया था ऐसे मानो लीवर। तो जैसे उस लीवर पे उसका पैर पड़ता है बिल्ली का तो मछली अंदर चली जाती है और वो उसे खा लेती है। तो मतलब मछली के प्रति यानी भोजन के प्रति बिल्ली की जो क्या करा हमने, उसकी उत्तेजना को बढ़ा दिया, यानी स्टिमुलस को हमने बढ़ा दिया जिससे कि वो बार बार रेस्पॉन्स करे यानी प्रतिक्रिया करे। तो ये हमारा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहलाएगा। तो देखते हैं इनका प्रयोग। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। मतलब भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके बाहर एक मरी हुई मछली को
रख दिया। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है और इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य यानी मृत मछली तक पहुंच जाती है। मतलब जैसे ही उसका बिल्ली का पैर जो है उस पर पड़ता है लीवर पे, तो वो जो है जो मरी हुई मछली रखी है बाहर उस तक पहुंच जाती है। क्योंकि जब बिल्ली को भूख लगती है तो वो पिंजरे में इधर उधर घूमती है, छटपटाती है, तो अचानक उसका पैर जब लीवर पे पड़ता है तो गेट खुल जाता है और मछली जो है उसे मिल जाती है, यानी लक्ष्य तक वो अपने पहुंच जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये सिद्धांत ये बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी। मतलब जब हम प्रयास करेंगे किसी काम को करने का तो हमसे गलतियां होंगी। तो इस सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया है कि जब आदमी प्रयास करेगा तो उससे गलतियां भी होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन एक समय वो आएगा कि हम उसे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे। जैसे कि बिल्ली बंद पिंजरे में झटपटा रही थी, लेकिन जब उसका अचानक पैर पड़ गया तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। मतलब गलतियां कर करके भी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है और सीख गई कि कैसे मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अच्छा, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, एक है इनके मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में इनके 3 नियम हैं और गौड़ नियम में है 5। तो पहले देखते हैं मुख्य नियम। तो सबसे पहला नियम है इनका प्राथमिक नियम यानी प्राइमरी लॉ। तो प्राइमरी लॉ जो है इनका वो है अभ्यास का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये कहता है, ये नियम ये बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। मतलब यह है अभ्यास का नियम का कहना कि कोई काम हम जितना करेंगे वो हमसे उतना अच्छा आएगा। बार बार किसी काम को करेंगे तो वो हमसे बहुत अच्छा आएगा। अगला देखते हैं तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। मतलब इसका यह है कि अगर हम किसी काम को करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं, ज़्यादा जागरूक है, तो हम उसे अच्छे से सीख जाएंगे और जल्दी सीख जाएंगे। मतलब एक जो हमारी ग्रामीण भाषा होती है उसमें कहते हैं उतावलापन, यानी जिस काम के लिए हम ज़्यादा उतावले हैं तो वो काम हम जल्दी या आसानी से सीख जाएंगे। तो ये नियम ये बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे, मतलब जितने उतावले होंगे, उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। मतलब उस काम को हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगला नियम है इनका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये नियम ये बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। मतलब यह है इनके कहने का कि अगर हम किसी काम को सीख रहे हैं और आराम आराम से सीख रहे हैं, संतोषजनक तरीके से सीख रहे हैं, मन लगा करके सीख रहे हैं, तो उस काम को हम जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता। मतलब कहने का यह है कि अगर हम सही तरीके से काम को नहीं सीख पा रहे हैं तो ये कार्य हम सीख नहीं सकते। मतलब असंतोषजनक अगर सीखना है तो हम ये कार्य नहीं सीख सकते, असंभव है। और थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार दंड को महत्व दिया। मतलब जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है, या कहना चाहिए हमें कि विशेष स्थान दिया है। तो देखिए जो हमारे यूपी टेट और सीटेट एग्जाम होते हैं तो थॉर्नडाइक साहब का एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता है कि इनके गौड़ नियम कौन से हैं या गौड़ नियम कितने हैं, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक के जो प्राथमिक नियम है वो कौन कौन से हैं या कितने हैं। तो इस प्रकार से इनका क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गौड़ नियम की। तो गौड़ नियम है हमारे सेकेंडरी लॉ। तो इसमें पहला जो नियम है वो है इनका मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, ये नियम हमें ये बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी
उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। तो इनके कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी काम को सीख रहे हैं तो अगर हमारी जो थिंक है, जो सोच है, वो पॉजिटिव होगी, अभिवृत्ति पॉजिटिव होगी, तो हम उस काम को बहुत अच्छे से सीखेंगे और उतना ही कम समय में सीखेंगे, मतलब अच्छा सीखेंगे। और यदि हमारी जो अभिवृत्ति है वो पॉजिटिव नहीं है तो हम उस काम को कम सीखेंगे और बहुत समय में सीखेंगे। ये इस नियम का कहना है। यानी इस नियम में ये बताया गया है कि अगर हमारी जो अभिवृत्ति है वो पॉजिटिव होगी तो काम हम अच्छा सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे, और अगर हमारी अभिवृत्ति पॉजिटिव नहीं है तो हम जो है काम को कम सीखेंगे और अच्छा नहीं सीख पाएंगे। अगला नियम देखते हैं। अगला है हमारा आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, मतलब आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या है कि इसमें हम अपनी जो हमारी समस्या होती है या कार्य होता है उसे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारा काम होता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उस काम को जल्दी भी कर लेंगे हम और सरलता से हो जाएगा। तो ये इस काम में इस नियम में बताया गया है, आंशिक क्रिया के नियम में। इसमें क्या है देखिए, इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो ये अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। मतलब कहने का यह है कि हम बड़े कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो उस काम को करेंगे तो वो जल्दी भी हो जाएगा और सरल हो जाएगा, मतलब हल्का हो जाएगा। सरल का मतलब है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी भी कर लेंगे हम। तो ये आंशिक क्रिया का नियम कहलाएगा हमारा। अगला है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। जो आत्मीकरण है इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पूर्व अनुभव होता है और प्रेजेंट अनुभव होता है, या कह सकते हैं पूर्व नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज। तो इन दोनों नॉलेजों को क्या करेंगे हम स्थायी बना लेते हैं आपस में जोड़कर, मतलब उन्हें जो परमानेंट कर देंगे। तो ये हमारा कहलाएगा आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान यानी नए ज्ञान को अपने पूर्व या पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। मतलब अधिगम जो हमारा जो सीखने की प्रक्रिया है वो और हमारी सरल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि नया जो ज्ञान है और पुराना ज्ञान है उन दोनों को जोड़ के हम स्थायी बना लेते हैं, जिसके कारण जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। अगला देखते हैं। अगला है साचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को, मतलब बहुत पहले या पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। मतलब कहने का यह है कि हमने मान लो पहले कोई क्रिया करी तो उस क्रिया को भी हम अन्य जो परिस्थितियां हैं हमारी, जैसे मान लो कभी हम डिप्रेशन में हैं, कभी खुशी में हैं, कभी गम में, तो उस प्रक्रिया को भी हम ठीक वैसा ही करें जैसा कि हमने पहले की है वो प्रक्रिया। मतलब कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो उन सारी कंडीशनों में भी हमें वही करना है जो हमने पहले किया था। ये साचार्य नियम का कहना है। अगला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। मतलब यह है कि यदि हम कोई नया कार्य सीखें तो नया कार्य करते समय हम अनेक तरह की प्रतिक्रिया करते हैं और हमारे मन में नई तरह के प्रयास आते हैं कि हम इस काम को ऐसा नहीं इस तरीके से करें कि उसने ऐसा करा। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं और लोगों को देखते हैं कि उसने ऐसा करा तो हम ऐसे करेंगे। इस तरह के हमारे मन में चीज़ें आती हैं और अनेक तरह की प्रतिक्रिया करते हैं हम और नए नए प्रयास आते हैं। तो और जिसके कारण हमें सही विधि मालूम होती है कि ये वास्तव में ये काम हमें करना कैसे है। ये हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम बताता है।
अगला है सादृश्यता का नियम यानी लॉ ऑफ एनालॉजी। इस नियम में अतीत का मतलब बहुत पहले, पास्ट। इस नियम में अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया की जाती है। मतलब जो हमारी पहले की गई क्रिया हैं वो और जो प्रेजेंट में की गई क्रिया हैं तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें आधार मान करके हमें प्रति अनुक्रिया की जाती है। मतलब जो पहले हमने प्रतिक्रियाएं की हैं अतीत में तो उन्हें आधार मान करके नई स्थिति की प्रतिक्रियाएं की जाती हैं। तो दोस्तों ये हमने थार्नडाइक को पढ़ा और उनके नियमों को पढ़ा। तो इनके दो तरह के नियम हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम हमारे 3 हैं यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और ये जो हमारे गौड़ नियम हैं ये 5 हैं। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि थार्नडाइक के गौड़ नियम बताइए कितने हैं, या थार्नडाइक के जो मुख्य नियम है वो कितने हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसे कंठस्थ कर लें और हमारी क्लास पर आप डेली बने रहिए। हम आपको जितना भी कंटेंट है और या थ्योरी की क्लास है वो हम आपको पूरी कराएंगे। और वादा है आपसे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे और 120 प्लस स्कोर हम आपका कराएंगे यूपी टेट और सी टेट में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।